यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी की पेड ग्रामर क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिया है और उसी पेड क्लासेस के लिए आज हम आपके लिए डेमो नंबर 1 वीडियो लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि हम आपको लगभग 5 डेमो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। एक सिंथेसिस का कराएंगे 40 मिनट का, एक नरेशन का कराएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन का कराएंगे, एक सिंटैक्स का कराएंगे, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कराएंगे। ये 5 वीडियो हम आपको कराएंगे। आप डेमो क्लास देख लीजिएगा। हमारी फीस केवल प्रथम 50 बच्चों के लिए 499 की है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पे कर दिया है, फीस को पेड कर दिया है। मिनिमम फीस पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से अच्छी मटेरियल वाइज टॉपिक प्रोवाइड होगा। ठीक है, एक बार हम वीडियो चेक कर लें तो आपके सामने जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। वीडियो डेमो नंबर 1 है। आप ये जान लीजिए हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन इसी बोर्ड पर हम डिजिटल बोर्ड से कई गुना ज़्यादा मेहनत करके आपको सीरीज टॉपिक ये सब प्रोवाइड कराएंगे। एक बार आप 499 पे करके हमसे जरूर जुड़िए। सिंथेसिस में सबसे पहले सिंथेसिस कहते किसे हैं? सिंथेसिस कहा जाता है कि वाक्यों को जोड़ना। जो सिंथेसिस कहा जाता है वो सिंथेसिस कहा जाता है कि वाक्यों को जोड़ना। देखिए, जब आपको सिंथेसिस लोग पढ़ाते हैं तो सीधा आपको रूल वगैरह कुछ ना पढ़ाकर आपको सीधा टॉपिक पर ले जाते हैं, लेकिन हम आपको आज डेमो वीडियो में कुछ बेसिक बातें बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन निवेदन है डेमो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वाक्यों को जोड़ना। वाक्यों को जोड़ने का मतलब क्या होता है कि अगर 2 अलग अलग वाक्य लिखे हैं, ठीक है, 2 अलग अलग वाक्यों को अगर आप जोड़ दें, 2 अलग अलग वाक्य लिखे हैं और 2 अलग अलग वाक्यों को अगर आप जोड़ दें और एक वाक्य बनाएं तो इसी प्रक्रिया को सिंथेसिस कहा जाता है। 2 अलग अलग वाक्य आपसे कोई पूछे सिंथेसिस कहते किसे हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि 2 अलग अलग वाक्य लिखे हैं और 2 अलग अलग वाक्यों को अगर आप जोड़ दें और जोड़कर अगर आप एक वाक्य बनाएं तो इसी प्रक्रिया को सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, सिंथेसिस में सबसे पहले हम आपको बताएंगे वर्ब। एकदम बेसिक डेमो वीडियो नंबर 1 है, इसलिए आपके सामने एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। वर्ब। वर्ब आपको पता है वर्ब कहते किसे हैं? वर्ब का मतलब होता है क्रिया और क्रिया का मतलब होता है काम। वर्ब का मतलब होता है क्रिया और क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कहते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने, जिस शब्द से क्या होता है? जिस शब्द से किसी कार्य को करने, किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, किसी कार्य को करने का बोध हो या किसी भी कार्य को करने के होने का बोध हो तो उसे कहते हैं वर्ब। आपको पता है इंग्लिश में वर्ब कहते हैं अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। एक शब्द जो कोई कार्य होता है उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए स्विम। स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना, ये एक काम है। अगर मैंने लिख दिया गो, गो भी क्या है? एक काम है। जैसे मैंने लिख दिया प्ले, प्ले भी क्या है? एक काम है। जैसे मैंने लिख दिया स्लीप, स्लीप क्या है? ये भी एक काम है। तो जो काम की अंग्रेजी होती है, अर्थात जो काम होता है उसे ही हम कहते हैं वर्ब। जो काम होता है उस काम को हम क्या कहते हैं? जो काम होता है उस काम को हम क्या कहते हैं? उसी काम को हम कहते हैं वर्ब। तो वर्ब किसे कहते हैं? जिस भी शब्द से किसी भी कार्य को करने का बोध होता है या किसी भी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं वर्ब। उसे क्या कहते हैं? वर्ब। ठीक है, अभी आपको नोट नहीं करना, केवल देखना है बस। अब आप देखिए, ये जो वर्ब होते हैं ना, ये कुल 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वर्ब होती है, पहली वर्ब जो होती है वो आपकी होती है फाइनाइट वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के इंटरव्यू में बहुत सारे बार पूछा जाता है कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जब कोई वर्ब लिखी हो और उस वर्ब के पहले आपको सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब मिल जाए।
देखिए वर्ब कुल 3 होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। सीधा सीधा आप ऐसे समझ लीजिए, फाइनाइट वर्ब और आपकी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, और एक वर्ब होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। सीधा समझिए, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जैसे कोई वर्ब लिखी हो और उस वर्ब के पहले आपको सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब मिल जाए। जब कोई वर्ब लिखी हो और उस वर्ब के पहले आपको सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। आपसे कोई पूछे फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप उनको सीधा बताएंगे कि जब किसी भी वर्ब के तुरंत पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब मिला हुआ हो तो उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। और आपसे कोई पूछे नॉन फाइनाइट क्या है, जस्ट उल्टा बताइए, जब कोई वर्ब लिखी हो उस वर्ब के पहले आपको सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब ना मिले। ध्यान दीजिए, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जब कोई वर्ब लिखी हो और उस वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जब किसी वर्ब के पहले आपको सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो उस वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि गोइंग टू मार्केट, मैंने लिखा गोइंग टू मार्केट आई बॉट अ पेन। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है गोइंग टू मार्केट आई बॉट अ पेन। अगर मैंने पूछा एक वर्ब कहां, एक वर्ब गोइंग, एक वर्ब कहां है बॉट। अगर मैंने पूछा गोइंग कौन सी वर्ब है, तो देखिए इसके पहले सब्जेक्ट नहीं है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक। और बॉट के पहले सब्जेक्ट है तो ये वर्ब कौन सी है? फाइनाइट। अगर मैंने लिखा होता कि टेकिंग हिज पेन ही स्लेप्ट, आपसे अगर कोई पूछे इसमें तो टेकिंग कौन सी वर्ब है? टेकिंग है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है। और स्लेप्ट जो है ये आपकी कौन सी वर्ब है? ये आपकी है फाइनाइट वर्ब। तो आपसे कोई पूछे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं, तो उन्हें बताइएगा फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिस वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब मिले। फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिस वर्ब के पहले आपको सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब मिले। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? उस वर्ब को कहते हैं जिस वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब ना मिले। ठीक है, अब आप देखिए, अब मुद्दा उठता है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। भाई वर्ब कुल 3 होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब बात उठती है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा आप कहेंगे कि जिस शब्द से आपको टेंस पता चले और जिस शब्द से आपको मूड पता चले। मूड का मतलब कार्य करने की क्षमता, इसको याद रखिएगा। मूड का मतलब क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। जिस भी शब्द से आपको टेंस का पता चले, जिस शब्द से आपको मूड पता चले, मूड का मतलब कार्य करने की क्षमता का पता चलता है, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, तो जिस भी शब्द से वाक्य के टेंस, वाक्य के मूड का मतलब कार्य करने की क्षमता का पता चलता है, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब कुल 2 होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सीधा जानिए, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आपसे कोई पूछे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो बताइए जिससे टेंस पता चले, जिससे मूड पता चले, मूड का मतलब कार्य करने की क्षमता पता चले, वो आपकी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से क्या पता चलता है? टेंस। जिससे क्या पता चले? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से हमेशा क्या पता चलता है? टेंस। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से मूड का मतलब कार्य करने की क्षमता। मूड का मतलब क्या होगा? मूड का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता का पता चले, वो होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए, इसमें 3 ग्रुप होते हैं, याद रखिएगा, डू, बी, हैव। ठीक है, डू में आपके होते हैं डू, डज, डिड। बी में आपके होते हैं इज, एम, आर,
was, were। have में होते हैं has, have, had। have में क्या होते हैं has, have, had। ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? जिससे टेंस पता चलता है। कितने ग्रुप होते हैं? 3। डू, बी, हैव। डू में कौन कौन से? डू, डज, डिड। बी में कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव में कौन से? हैज, हैव, हैड। और जिससे मूड पता चले, मूड का मतलब कार्य करने की क्षमता पता चले, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, will, shall, ought, ठीक है, ought to, ये सब आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुल कितने होते हैं तो बता दीजिएगा 12। 12 नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुल कितने होते हैं? 12। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, अब हमने बता दिया वर्ब कुल 3 होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ऑक्सिलरी। अब ये जो फाइनाइट वर्ब होते हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये फाइनाइट वर्ब कुल 4 होते हैं। जो फाइनाइट वर्ब होते हैं, ये फाइनाइट वर्ब कुल कितने होते हैं? ये फाइनाइट वर्ब कुल 4 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। दूसरा आपका होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तीसरा आपका होता है लिंकिंग वर्ब। चौथा आपका होता है फ्रेजल वर्ब। चारों ध्यान दीजिएगा। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं कि जिस वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब आए, उस वर्ब को फाइनाइट कहते हैं। और आपको पता है फाइनाइट कुल 4 होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो होते हैं, जब किसी वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब आपके कुल 4 होते हैं। तो ट्रांजिटिव होगी। ट्रांजिटिव किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जब वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, जब कोई वर्ब लिखी हो और उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो, और जब ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब से किसको और क्या पूछने पर उत्तर मिल जाएगा। जब किसी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो, अर्थात उस वर्ब से किसको और क्या पूछने पर कोई उत्तर मिल जाए, तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए। जब किसी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो और उस वर्ब से किसको और क्या पूछने पर कोई उत्तर मिल जाए, तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जब किसी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और उस वर्ब से किसको और क्या पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, तो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब आपको वर्ब से किसको क्या पूछने पर आंसर मिल जाए, तो वो जान लीजिएगा वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। और जब वर्ब से किसको और क्या पूछने पर आपको कोई उत्तर ना मिले, कोई आंसर ना मिले, तो जान लीजिएगा ऐसी वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई रोट अ लेटर, और फिर मैंने लिखा ही वेंट टू मार्केट। अगर मैं चलूं, आपसे कोई पूछे रोट कौन सी वर्ब है, तो आप तुरंत बताएंगे फाइनाइट। और आपसे कोई पूछे वेंट कौन सी वर्ब है, तो तुरंत आप बताएंगे फाइनाइट। अब ये रोट में या तो ट्रांजिटिव होगी, या तो इंट्रांजिटिव होगी, या तो लिंकिंग होगी, या तो फ्रेजल होगी। रोट माने लिखा, किसको लिखा नहीं पता। ए लेटर, ए लेटर क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। अब जब ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। वेंट माने गया, किसको गया? नहीं पता। क्या गया? नहीं पता। मतलब कहां गया, कहां पूछने पर उत्तर मिला, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी जब ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब होगी आपके इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? कि जब किसी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जब वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता,
यानी किसको और क्या पूछने पर कोई आंसर नहीं मिलता तो उस वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। पूछा जाता है, पीजीटी टीजीटी के इंटरव्यू में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। जब किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं होती, जैसे रोट ये वर्ब है, तो जब किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं होती तो मेन वर्ब के ना होने पर याद रखिएगा जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड लिखा होता है। मेन वर्ब ना हो, और जब मेन वर्ब ना होना तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड जो लिखा हुआ होता है यही आपकी कहलाती है लिंकिंग वर्ब। मतलब जब किसी कोई सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं लिखा होगा और मेन वर्ब के ना होने पर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड को हम क्या कह देते हैं, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, जैसे हमने लिखा आई हैव अ पेन, जैसे हमने क्या लिखा है, आई हैव अ पेन। देखिए ना तो आई कोई वर्ब है, ना तो हैव कोई वर्ब है, मेन वर्ब है, ना तो ए वर्ब है, ना तो पेन वर्ब है। लेकिन इसमें मेन वर्ब है, सॉरी इसमें वर्ब है, लेकिन ये वर्ब हैव कौन सी वर्ब है, ये हैव लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, और जब मेन वर्ब नहीं है तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ये जो लिखा हुआ है यही हैज, हैव, हैड जो लिखा है यही लिंकिंग वर्ब होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अगर आपसे कोई पूछे इसमें लिंकिंग वर्ब कहां है तो तुरंत आप कहेंगे लिंकिंग वर्ब है इज। क्यों, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, और जब कोई मेन वर्ब नहीं है तो यही जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड लिखा गया है यही आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ये जो लिखा गया है यही आपकी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, जब किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं होती और मेन वर्ब के ना होने पर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड यही आपकी कहलाती है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपसे कोई पूछे फ्रेजल वर्ब क्या है, तो जब कोई वर्ब एक से अधिक शब्द की हो, याद रखिएगा, जब कोई वर्ब हो और वो वर्ब कितने शब्द की हो, एक से अधिक, मोर देन वन वर्ड्स, माने जब कोई शब्द जब कोई वर्ब एक से अधिक शब्द की हो और उसका पहला वाला शब्द जो है ये वर्ब हो और जो दूसरा वाला शब्द है ये प्रीपोजिशन हो। पहला वाला शब्द वर्ब हो और दूसरा वाला शब्द, पहला शब्द वर्ब हो और दूसरा शब्द प्रीपोजिशन हो, तो हम ऐसे वर्ब को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आप फिर से रिपीट कर लीजिए, ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट हो और किसको और क्या पूछने पर आंसर मिल जाए तो ट्रांसिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट ना हो, किसको क्या पूछने पर आंसर नहीं मिले, इनट्रांसिटिव वर्ब है। लिंकिंग वर्ब वो होती है कि जब कोई मेन वर्ब नहीं होती तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और फ्रेजल वर्ब क्या है, जब कोई वर्ब एक से अधिक शब्द की हो, पहला वाला शब्द वर्ब हो, दूसरा वाला शब्द प्रीपोजिशन हो, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब आप देखिए, ये तो थी फाइनाइट वर्ब की बात, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं ये कुल 3 होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं ये कुल कितने होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कुल 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरंड, तीसरा होता है पार्टिसिपल। पहला होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव कहते हैं 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म को। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, इन्फिनिटिव कहा जाता है 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म को। मतलब अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हैं कि जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो, जब कोई, और वो वर्ब कैसी वर्ब होनी चाहिए, नॉन फाइनाइट वर्ब।
उस वर्ब के तुरंत पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले TO2 लगा हुआ होता है, माने जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखा हो और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले TO2 लगा हुआ होगा तो उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। जैसे हमने लिखा सी वांटेड टू स्पीक। बहुत सारे सेंटेंस है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे, इसमें दो वर्ब है, एक वर्ब है वांटेड, एक वर्ब है टू स्पीक। अगर आपसे कोई पूछे वांटेड तो फाइनाइट है, क्यों? क्योंकि इसके पहले सब्जेक्ट है। आपसे कोई पूछे टू स्पीक कौन सी वर्ब है, तो नॉन फाइनाइट है, क्यों? क्योंकि इसके तुरंत पहले सब्जेक्ट नहीं है। अभी नॉन फाइनाइट में या तो इन्फिनिटिव होगी, या तो जीरंड होगी, या तो पार्टिसिपल होगी। 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के केस में लिखी गई है। जब 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के केस में लिखी गई है तो यही आपकी होगी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव की डेफिनेशन होती है जब किसी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले TO2 लगा हुआ होता है तो उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जीरंड किसे कहते हैं? अगर कोई भी वर्ब की ING फॉर्म हो और वो चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे लिखी गई हो और चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखी गई हो। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आपको हम डिफरेंस बताते हैं। जीरंड किसे कहते हैं? अगर कोई वर्ब की ING फॉर्म है और ये वर्ब की ING फॉर्म अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखी गई है, वर्ब की ING फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर लिखी गई है तो उसे हम कहते हैं जीरंड। उसे क्या कहते हैं? जीरंड। जैसे हमने लिखा वॉकिंग इज गुड। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हमने क्या लिखा? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और मैंने लिखा आई लाइक प्लेइंग। मैंने क्या लिखा? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और मैंने यहां पर क्या लिखा है? आई लाइक प्लेइंग। अगर मैंने देखा तो आप ये देखिए, वॉकिंग एक वर्ब है, एक वर्ब है लाइक, एक वर्ब है प्लेइंग। वॉकिंग आपकी नॉन फाइनाइट है, लाइक आपकी फाइनाइट है, प्लेइंग आपकी नॉन फाइनाइट है। कंफर्म हो गया? क्योंकि इसके पहले सब्जेक्ट नहीं, इसके पहले सब्जेक्ट है। देखिए वॉकिंग वर्ब की ING फॉर्म है और एज अ सब्जेक्ट लिखी गई है, इसलिए ये आपकी हो जाएगी जीरंड। और ये प्लेइंग वर्ब की ING फॉर्म है और वर्ब की ING फॉर्म होने के बाद एज अ ऑब्जेक्ट लिखी गई है तो ये भी आपकी हो जाएगी जीरंड। जीरंड की डेफिनेशन क्या है कि जब कोई वर्ब की ING फॉर्म, देखिए सब्जेक्ट पे लिखी गई, ये ऑब्जेक्ट पे लिखी गई, जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के केस पे लिखी जाएगी तो वही आपकी क्या हो जाएगी? जीरंड। तो जीरंड की डेफिनेशन होती है कि जब कोई वर्ब की ING फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दी जाए तो उसे ही जीरंड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पार्टिसिपल क्या है? ऐसी कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब जो एज अ एडजेक्टिव या एडवर्ब प्रयुक्त हो। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ऐसी कोई नॉन फाइनाइट वर्ब हो जो एज अ एडजेक्टिव या एज अ एडवर्ब यूज में आए तो उसे कहते हैं हम पार्टिसिपल। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। अगर मैंने लिखा आई हैव ए लॉस्ट पेन, अब आप देखिए यहां पर एक वर्ब है लॉस्ट, कंफर्म, और लॉस्ट नॉन फाइनाइट है। क्यों? अगर ये ए ना होता तब ये फाइनाइट थी, ये यहां पर नॉन फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट होने के बाद आप देखिए एज एडजेक्टिव यूज आई है। क्यों? अगर आप कोई नाउन लिखा है उससे पूछिए कैसा कैसी। अगर कोई नाउन लिखा है उस नाउन से आपको क्या पूछना है? कैसा कैसी। अगर आप किसी नाउन से कैसा या कैसी पूछेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही आपका एडजेक्टिव होता है। तो आप पूछिए पेन माने कलम, कैसी कलम? लॉस्ट पेन। एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ तो ये कहलाएगी पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब कुल 3 होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के केस को इन्फिनिटिव कहा जाता है। वर्ब ING फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो तो जीरंड कहा जाता है। कोई नॉन फाइनाइट वर्ब अगर एज एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज में आए तो उसे पार्टिसिपल कहा जाता है। कंफर्म हो गया? अब आप देखिए, अब देखिए ये जो पार्टिसिपल होते हैं, ये पार्टिसिपल ये कुल 3 होते हैं।
पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कुल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई नॉन फाइनाइट वर्ब जो अपने वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कोई पूछ सकता है इंटरव्यू में, अगर आप पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब हो और नॉन फाइनाइट वर्ब अपने वर्ब आईएनजी फॉर्म के रूप में लिखी हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब अपने वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में लिखी है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। और अगर कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग लगा है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? अगर कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब है और वो अपने वर्ब आईएनजी फॉर्म के केस में लिखी गई है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब अपने वर्ब थर्ड फॉर्म के केस में लिखी गई है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। और अगर कोई हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म के केस में लिखी गई है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। जैसे हमने लिखा सीइंग अ लायन आई रैन अवे, पहला हमने जैसे लिखा। अब आप देखिए इसमें 2 वर्ब हैं, एक वर्ब है सीइंग, एक वर्ब है रैन अवे। कंफर्म? ये देखिए सीइंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, रैन अवे फाइनाइट वर्ब है। कंफर्म हो गया? ये देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में लिखी गई है तो ये कौन सी पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सी है? प्रेजेंट। सी हैड अ ब्रोकन पेन, देखिए ब्रोकन नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखी गई है तो ये पास्ट पार्टिसिपल होगी। कौन सी पार्टिसिपल होगी? पास्ट। अगर मैंने लिखा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क सी स्लेप्ट, अब आप देखिए ये जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है ये आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल है। कौन सी पार्टिसिपल है? परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब अपने वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट वर्ब अपने वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में है तो पास्ट पार्टिसिपल, और अगर हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म के केस पे लिखी गई है तो वो आपकी कहलाएगी परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आपसे कोई पूछे प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में क्या अंतर है तो आप क्या बताएंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो एज आप पहले आप चले जिरंड होते हैं, जिरंड को एक वर्बल नाउन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है। जितने भी जिरंड होते हैं ये एज अ नाउन वर्क करते हैं और जितने भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं ये एज अ एडजेक्टिव वर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी डेमो क्लास थी। कल आपको डेमो क्लास हम नरेशन का कुछ देंगे, कुछ टॉपिक नरेशन के आपको अच्छे अच्छे बताएंगे, फिर नरेशन के, फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सिंटैक्स, और मतलब 5 से 7 आपको डेमो वीडियोस हम प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और 499 पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, उन क्लासेस को आप लेना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।